हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो FSSAI है, इन्होंने चेतावनी दी है कि न्यूज़पेपर में जो फूड्स वगैरह खाते हैं उसको लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि क्या चेतावनी है, क्या न्यूज़ है, इसको लेकर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है वो समझेंगे। और साथ ही साथ ये समझेंगे FSSAI क्या है, कौन सी बॉडी है, क्या काम करती है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी चर्चा करेंगे जो 2018 में पूछा गया है। तो ना दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस थंबनेल वाले वीडियो से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कृपया करके पूरा देखें। तो दोस्तों यहाँ पे जो FSSAI है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे जितना भी फूड है, फूड्स वगैरह उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो इन्होंने यहाँ पे एक चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए ये बोला है जो काफ़ी सारे लोग न्यूज़पेपर में रख के फूड खाते हैं। आपने देखा होगा, आपने खाया भी होगा कि जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह है, आप बाहर जाएंगे, अब जब बाहर जाते हैं तो खासकर न्यूज़पेपर में ही आपको दे दिया जाता है कि आप इसको खाएं। तो उसको लेकर ये जो अथॉरिटी है, इसने चेतावनी दी है। तो अखबार में काफ़ी सारा फूड खाया जाता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, ये यहाँ पर कहा गया है FSSAI के साइड से। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। उसके बाद ढेर सारे सोर्सेस हैं जो आप देखेंगे, द हिंदू ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। न्यूज़ क्या है, कंज्यूमर्स एंड फूड्स वेल्डर्स urged to immediately stop using newspaper for packaging, servicing and storing food items। सीधा सीधा यहाँ पर रोक लगाने के लिए कहा गया है न्यूज़पेपर फूड के ऊपर। स्पेशल के तौर पे जो हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको और भी न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएंगे। या फिर FSSAI you customer the vendor stop using newspaper for packaging of service food items। यहाँ पे भी न्यूज़ देखने को मिल जाता है, इंडिया टुडे में भी न्यूज़ देखने को मिल जाता है। ऐसे सारे न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ चर्चा में है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर अपना जो 2018 के जो नियम हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग्स रेगुलेशन, इसको नोटिफाई करते हुए ये बोला है कि देखो, पहले भी हम इस चीज़ को के ऊपर हम मुद्दा उठा चुके हैं और पहले भी हमने ये बोला था कि न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर फूड का जो यूज हो रहा है फॉर रैपिंग फूड, पैकेजिंग कर रहे हैं या न्यूज़पेपर के ऊपर फूड रख के खा रहे हैं, उसे पूरी तरीके से रोका जाए, उसे बैन किया जाए। यह मुद्दा पहले भी FSSAI ने उठा चुका है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर में जो इंक यूज की जाती है, इंक के अंदर में बहुत सारे बायो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं और वो बायो एक्टिव मटेरियल ह्यूमन के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के ऊपर में जब कोई ऑयली फूड रखा जाता है तो ये जो इंक है वो सीधा यहाँ पर चिपक जाता है, फूड के ऊपर में भी चिपक जाता है इसका इंक, जो कि हमारे फूड को गंदा कर सकती है। और जब ये आप फूड इसको खाओगे तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। और उसके साथ साथ जो ये प्रिंटिंग इंक होती है, जो इंक का यूज़ किया जाता है पेपर के ऊपर, उसमें कुछ केमिकल होते हैं, केमिकल यानी लेड। कुछ दिन पहले ये लेड पॉइजन चर्चा में भी था, आपने पढ़ा होगा। लेड पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बॉडी के अंदर अगर एक मात्रा से ज़्यादा अगर लेड बढ़ जाता है, इससे एक इंसान का जो IQ लेवल है वो काफ़ी गिर जाता है, या फिर कहें कि डाउन हो जाता है, IQ लेवल उसका डाउन हो जाता है। ये तो यहाँ पर IQ लेवल की बात कही गई है। इसके अलावा भी बॉडी के ऑर्गन को इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन इसमें सबसे बुरा इम्पैक्ट जो कि ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर के इंक के अंदर केमिकल देखेंगे तो उसके अंदर लेड है, हैवी केमिकल है,
कि सीधा सीधा एक इंसान के हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये बात यहाँ पर FSSAI के यहाँ के साइड से मेंशन की गई है। यहाँ पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि FSSAI बॉडी क्या है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी काफ़ी सारी डिसीजन खुद से ये लेती है, और इस बॉडी को बनाया गया है एक पर्टिकुलर कानून के तहत, एक्ट के तहत। तो वो जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 के अंडर में ये एक्ट बनाया गया है। और ये बॉडी कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्रालय के अंदर में आती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। तो दोस्तों FSSAI बॉडी के कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो तो आपने जान ली है, लेकिन जो एक्ट है फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006, लेकिन 2006 के पहले भी हमारे पास भी वेरियस लॉज हुआ करते थे। उन सब लॉज को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया इस 2006 वाले लॉज। तो वेरियस लॉज कौन से हुआ करते थे ये ध्यान रखिए। फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 ने हमारे पुराने वाले एक्ट जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ऑफ एक्ट 1954, यह 1954 का कानून था पुराना वाला, जिसका मेन मकसद था खाने के अंदर जो मिलावटें हैं उसको रोका जाए। इसी प्रकार से एक और एक्ट था फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 एक्ट। तो ये जो पुराने एक्ट हैं इनको रिप्लेस किया, इनको ख़त्म कर ये सारे एक्ट को रिप्लेस करने के बाद में ये फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट लाया गया। अब एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो FSSAI है इसको हेड किया जाता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के थ्रू। एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इसको चलाते हैं, लेकिन उस चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात ध्यान में रखिए। इसका मतलब है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें सेक्रेटरी की जो रैंक होती है उस पोजीशन से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस लेवल के नीचे का कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर एक कंडीशन है। दोस्तों ये जो FSSAI जो बॉडी है ये हमारे डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर में नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस मंत्रालय के अंदर में एक डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, तो उसके अंडर में FSSAI नहीं आता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है। FSSAI डायरेक्ट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आता है। अब ये जो पूरी बॉडी है इसको क्यों लेकर आया गया कि जो भी यहाँ पर फूड है, फूड के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल, इंपोर्ट, इसको लेकर प्रॉपर नियम कानून लेके आना, रूल रेगुलेशन लगाना को लेकर आने का काम है FSSAI। आपको पता होगा जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो और कहा जाता है कि वही प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए जिसमें FSSAI का टैग हो, ठीक है, और यही होता भी है। तो इस बॉडी का मेन मकसद यही है कि यहाँ पे इंश्योर कर सके कि जो भी यहाँ पर खाना आज के समय पे स्टोर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो भी काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेल हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पर खाना इस तरीके से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ़ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इसको इंश्योर करने का काम FSSAI का। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतना डिटेल से इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसके पीछे का रीज़न है UPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। 2 स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड एक्ट है 2006, क्या इसने प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को रिप्लेस किया है? तो कहोगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी हमने पढ़ा था कि 2006 का जो कानून है वो 1954 के कानून को रिप्लेस किया है और कई सारे पुराने लॉज को रिप्लेस किया है के बाद में यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया है। तो पहला तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो सेफ्टी फूड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो FSSAI है, क्या ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है? ऐसा नहीं है। ये अभी हमने इसको पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ाया गया है डिटेल से कि इसके अंडर में ये नहीं आता है। इसमें चेयरपर्सन तो है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दोनों स्टेटमेंट में से अगर हमको चेक करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत।